अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 चैप्टर 4 और इसकी एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। यूज़ द नंबर लाइन टू राइट द सम। नंबर लाइन को यूज़ करना है और इसका सम हमने फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 है -7 प्लस इंटू +3। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। पार्ट 1 है -7 प्लस +3। तो सबसे पहले हमें नंबर लाइन को ड्रा करना है, तो नंबर लाइन को ड्रा कर लेते हैं। ज़ीरो मिड में हमने ज़ीरो लिखनी है और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर आएंगे। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे जारी है। अब -7 है तो लेफ़्ट साइड पे 0 से स्टार्ट करना और लेफ़्ट साइड पे हमने 7 स्टेप पर जाना है। लेफ़्ट साइड पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ तक आएंगे। -7 है ना तो लेफ़्ट साइड की तरफ आएंगे ऐसे, यहाँ तक आ गया। ठीक है, उसके बाद प्लस हो गया +3 यानी कि राइट साइड की तरफ 3 स्टेप। तो राइट साइड से -7 से स्टार्ट करना है। ये 1, 2, 3 तो यहाँ तक आएंगे -4 तक। ये आ गया इधर। ये -7 ये +3 तो ये किस जगह पे आ गया -4, तो इसका आंसर आ गया -4। ये नंबर लाइन को इस्तेमाल करके हमने इसका सम फाइंड करना था। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 है -2 प्लस -4। पार्ट 2 -2 प्लस इंटू -4। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा करेंगे। नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। ज़ीरो राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इधर नेगेटिव -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। तो सबसे पहले आएगा -2, 0 से स्टार्ट करना है और लेफ़्ट साइड की तरफ जाना है। ये यहाँ से यहाँ तक आएगा -2। ये आ गया -2 प्लस -4 फिर लेफ़्ट साइड पे -4 यानी कि 4 स्टेप और लेफ़्ट साइड पे जाना है हमें। ये आ गया -2 से 1, ये इतना हो गया 1, 1, 2, 3, 4 यहाँ तक आएगा -6 तक। तो ये आ गया -6। ये -6 तक आ गया तो यहाँ पे आंसर आ गया फिर -6। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट 3 है +5 माइनस इंटू +1। पार्ट 3 +5 माइनस
+1। पहले नंबर लाइन को ड्रा करना है। ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6। सबसे पहले +5 है तो राइट साइड की तरफ 5 स्टेप जाना है हमने। 0 से स्टार्ट करना है। ये 0 से 1 तक 1 हो गया। 1 2 3 4 5 यानी 0 से 5 तक। तो ये हो गया प्लस। अब इसके बाद माइनस प्लस माइनस -1 होगा तो -1 का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड की तरफ 1 स्टेप। तो यहाँ से 5 से फिर लेफ्ट की तरफ आना है हमने। तो यहाँ पे आ गया 4 -1 तो ये आ गया 4। तो इसका आंसर आ गया +4। ठीक है, यहाँ पे आप प्लस लिख भी सकते हैं और ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। तो ये पार्ट 3 का आंसर आ गया। अब इसके बाद है पार्ट 4 +2 प्लस इंटू -3 +2 प्लस -3। तो अब नंबर लाइन को ड्रा करेंगे। अब +2 है तो 0 से हमने राइट की तरफ 2 स्टेप जाना है। ये 0 से 2 तक, ये हो गया +2। इसके बाद प्लस माइनस माइनस -3। इसके बाद हमने लेफ्ट की तरफ 3 स्टेप जाना है। अब 2 से स्टार्ट करना है। 1 2 3 तो इधर आ गया -1 तक। तो यहाँ से ऐसे जाएंगे तो ये आ गया -3। तो किसके इक्वल आ गया -1। यहाँ पे लिखेंगे -1। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट 5 -1 प्लस -2 प्लस -3 -1 प्लस -2 प्लस -3। तो सबसे पहले हमने नंबर लाइन ड्रा करनी है। ज़ीरो 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। सबसे पहले है -1 तो लेफ्ट की तरफ हमने जाना 0 से 1 स्टेप। ये आ गया -1। इसके बाद -2 प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस आएगा -2। फिर लेफ्ट की तरफ 2 स्टेप -1 से स्टार्ट कर 1 2 3 तक आ गया। ये आ गया -2। इसके बाद प्लस माइनस -3 -3 आएगा। लेफ्ट की तरफ हमने -3 जाना है। 1 2 3 यहाँ पे आएगा -6 पे। तो ये आ गया -6। तो यहाँ पे लिखेंगे -6। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट 6 -3 प्लस -4 प्लस -2 -3 प्लस -4 प्लस -2। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा करेंगे। ज़ीरो 1 इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15। अब -3 है तो लेफ्ट की तरफ हमने 3 स्टेप जाना है।
0 से स्टार्ट करना है। 1 2 3 यहाँ पे आएगा -3। इसके बाद प्लस माइनस -4 आ गया। फिर लेफ़्ट की तरफ 4 स्टेप 1 2 3 4 ये आ गया 7 तक -4। इसके बाद प्लस -2 लेफ़्ट की तरफ 2 स्टेप 1 2 यानी कि ये 9 पे आ गया -2। तो ये आ गया -9। यहाँ पे लिखेंगे -9। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। इसका हमने सम फाइंड करना है यानी कि इनको ऐड करना है। पार्ट 1 को करते हैं। +5 +2 +5 +2 5 और 2 7 हो गया और इन दोनों के साथ क्या है प्लस, तो ये आएगा +7। 5 और 2 ऐड हो गए 7 हो गए। ये पार्ट 1 का आंसर। पार्ट 2 +9 +7 +9 +7 9 और 7 16 और इन दोनों के साथ क्या है प्लस, तो ये आ गया +16। पार्ट नंबर 3 -4 +-6 -4 +-6 आ गया। 4 और 6 10 और इन दोनों के साथ क्या है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया यानी कि माइनस साइन आ गया। अगर दोनों का साइन सेम है तो करना इनको ऐड ही है। ऐड करके इन दोनों के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा देना, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा देना। जैसे ये है 9 और 7 16 और इन दोनों के साथ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड करना है और इन दोनों के साथ क्या नेगेटिव, तो नेगेटिव लिख देना है। तो ये पार्ट 3 का आंसर। अब पार्ट 4 है -8 +-8। अब -8 +-8 हो गया। 8 और 8 16 दोनों के साथ क्या नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लिख देना। दोनों को ऐड कर दिया और इन दोनों के साथ नेगेटिव था तो नेगेटिव लिख दिया। ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 5 करेंगे। +10 +-2 +10 +-। अब 10 में से 2 को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। बड़ी रकम क्या है, अब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आएगा 8। तो बड़ी वैल्यू के साथ जो भी अलामत होगी वो हमने लिख देनी है। बड़ी वैल्यू के साथ क्या है प्लस, तो प्लस लिख देंगे। ये +8 आ गया। अब पार्ट 6 है -7 +-6 -7 ++++6। अब अगर प्लस और माइनस आ जाए तो फिर बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है। बड़ी वैल्यू क्या है 7 और छोटी वैल्यू 6। 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 - 6 तो क्या आएगा 1। 7 - 6 1 आ गया। अब बड़ी वैल्यू के साथ जो भी सिंबल है या अलामत है वो हमने लिखनी है। बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस, तो माइनस लिखेंगे। तो ये आ गया -1। पार्ट 7 है -11 ++7 -11 ++++
प्लस 7। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट करना है जब भी माइनस और प्लस आ जाए। बड़ी वैल्यू 11 और छोटी वैल्यू 7। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 में से 7 तो ये आ गया 4 लिखेंगे। बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस। ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। पार्ट 8 +3 प्लस -9 +3 प्लस -9। अब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। 9 - 3 ये आएगा 6, यहाँ पे आएगा 6। अब बड़ी वैल्यू के साथ सिंबल क्या है माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। ये आ गया -6 पार्ट 8 का आंसर। पार्ट 9 +5 प्लस -8, यहाँ पे +5 लिखेंगे, प्लस -8। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। जब भी प्लस और माइनस आ जाए तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। 8 - 5 ये आ गया 3। अब 3 लिखेंगे। बड़ी वैल्यू 8 है तो इसके साथ माइनस है तो यहाँ पे आएगा माइनस, तो ये -3 आंसर आ गया। अब पार्ट 10 है -13 प्लस -11 -13 प्लस -11। अब 13 और 11 दोनों को ऐड कर देना है। अगर दोनों के साथ प्लस आ जाए या दोनों के साथ माइनस आ जाए तो दोनों को ऐड करना है और दोनों के साथ जो भी अलामत होगी वो हमने लिख देनी है। 13 और 11 को ऐड कर दिया तो ये अगर 24। अब दोनों के साथ साइन क्या है माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अगर दोनों के साथ प्लस होता तो यहाँ पे प्लस आना था। तो अब पार्ट नंबर 11 करेंगे। +12 प्लस 23। अब इन दोनों को +12 प्लस 23 दोनों को ऐड कर देंगे। 12 और 23 5 3 तो ये आ गया 35। अब दोनों के साथ क्या है प्लस, तो यहाँ पे प्लस आएगा। अगर दोनों के साथ माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आना था, जैसे कि ये क्वेश्चन है पार्ट नंबर 10। तो पार्ट नंबर 12 -27 प्लस -19 -27 प्लस -19 27 और 19 को ऐड करना है। 9 और 7 16 का 6 1 कैरी 2 और 1 3 और 1 4 46 आ गया। अब दोनों के साथ क्या है नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे नेगेटिव लिख लेंगे। तो ये पार्ट 12 का आंसर आ गया। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द बॉक्सेस। बॉक्सेस को हमने फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 करते हैं। +3 प्लस -6 इक्वल बॉक्स। तो इसका आंसर हम निकाल लेते हैं रफ में करके। +3 प्लस -6। अब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। तो बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया 6 - 3 तो ये आ गया 3। यहाँ पे 3 आएगा। बड़ी वैल्यू के साथ क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ये आ गया -3। तो बॉक्स में हम क्या फिल करेंगे -3। पार्ट 2 +7 प्लस 3 इक्वल बॉक्स। तो इन दोनों को पहले हम ऐड कर लेंगे। +7 प्लस दोनों को ऐड करेंगे और दोनों के साथ क्या है प्लस, तो यहाँ पे प्लस आएगा। 7 और 3 10 तो यहाँ पे आ गया +10। इसके बाद पार्ट 3 -6
प्लस -9 इक्वल बॉक्स -6 प्लस -9। अब दोनों को ऐड कर देंगे 6 और 9 15, दोनों के साथ नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया -15। तो ये पार्ट 3 का आंसर आ गया। अब पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। +5 प्लस बॉक्स इक्वल +7। अब +5 है और प्लस, तो बॉक्स में हमने क्या फिल करना है कि ये आंसर इसका 7 आए, तो यहाँ पे आएगा +2 और +5 आएगा +7। तो अब पार्ट 5 करेंगे। बॉक्स +5 इक्वल -16। तो यहाँ पे क्या है -16, आंसर पहले देखना है। तो इधर क्या आएगा यहाँ पे आएगा -11 और -5, तो ये आएगा -16। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा -16। पार्ट 6 बॉक्स +-17 इक्वल +2। अब +2 आंसर लाना है, तो ये -17 दिया हुआ है। अब बड़ी वैल्यू इससे लेनी है हमने, +19। 19 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा +2। पार्ट 7 +100 प्लस बॉक्स इक्वल +50। तो आंसर देखना है, पहले 50 है, अब ये 100 दिया हुआ है। अब 100 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये +50 आए, -50। अब +100 -50 तो क्या आएगा +50। पार्ट 8 है -11 प्लस बॉक्स इक्वल -111। सबसे पहले आंसर देखना है, -111 है। अब -11 में क्या ऐड करें कि ये -111 बने, तो ये -100 कर देंगे। तो 100 में 11 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 111, और दोनों के साथ क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग। पार्ट 1 है +2 +3 +4। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 +2 +3 ब्रैकेट +4। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। +2 ++++3 प्लस इंटू +4। तो दोनों को ऐड कर लेंगे, 3 और 2 5, दोनों के साथ क्या प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ गया, ++++4। अब दोनों को ऐड कर लेंगे, 5 और 4 9 आ गया, प्लस प्लस प्लस, दोनों के साथ प्लस है तो प्लस लिख लेंगे और ऐड कर देंगे। ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। तो अब पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। -1 प्लस -1 प्लस -5। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। -1 प्लस माइनस माइनस -1 और प्लस -5, -1 -1। अब दोनों को ऐड कर देना, 1 और 1 2, दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, प्लस माइनस माइनस -5। अब दोनों को ऐड कर देंगे, 2 और 5 7। अब
माइनस 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 दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लिख लेंगे। ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद है पार्ट 3। पार्ट 3 है +3 प्लस 5 प्लस -1 +3 प्लस 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 5 प्लस इंटू -1। अब दोनों को ऐड कर लेंगे। 3 और 5 8 दोनों के साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस साइन आ गया। प्लस -1। अब अगर प्लस और माइनस आ जाए तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 8 - 1 7। बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होगा वो हमने लिख देना है। प्लस है बड़ी वैल्यू के साथ तो प्लस लिख दिया। ये आ गया +7 पार्ट 3 का आंसर। पार्ट 4 -2 प्लस -6 प्लस 4। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। -2 प्लस माइनस माइनस तो प्लस इंटू +4। अब दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन आ गया। 2 और 6 8 -8 प्लस 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 +4 -8 + 4 ये आ गया -4। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया और बड़ी वैल्यू के साथ जो अलामत थी वो हमने लिख दी। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 5 को सॉल्व करेंगे। +25 प्लस 25 प्लस 50 प्लस 25। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। +25 प्लस 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 50 प्लस 25 तो 25 और 50 आ गया 75। दोनों के साथ प्लस है तो प्लस यहाँ पे आएगा +75 प्लस 25 प्लस 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 75। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। 25 और 75 100 दोनों के साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ गया। ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6 -18 प्लस 25 प्लस -30 -18 प्लस 25 प्लस -30 -18 प्लस। अब इसके साथ कोई भी साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस है। इसके साथ कोई साइन ना हो इसके साथ प्लस होते हैं। अब प्लस और माइनस है तो जब भी प्लस और माइनस आ जाए तो क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब बड़ी वैल्यू 30 और छोटी वैल्यू 25 है। 30 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 5। तो बड़ी वैल्यू के साथ जो भी साइन होता है वो हम लिख देते हैं। बड़ी वैल्यू के साथ क्या है नेगेटिव तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। -18 प्लस माइनस माइनस -5 आ गया। अब 18 और 5 ये आ गया 23। अब दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, -23 आ गया। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।